हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो हम यहाँ पे विजन आईएएस के करंट अफेयर्स जो कि पीटी 365 है, हमारी अपडेटेड वर्जन फ्रॉम फेब टू अप्रैल उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 27 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। अब यहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जानेंगे इसके बारे में सब बातें। बट उससे पहले थोड़ा अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नए बैचेस 2021, 22 और 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपको 1 और 2 ईयर बैचेस दोनों मिलेंगे। 2022 के बैच की प्रॉपर शेड्यूलिंग आप यहाँ देख सकते हो, और 2023 के बैच की तो बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन आपको इस शेड्यूल से कराई जाएगी। इसमें इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको बायलिंगुअल और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का ऑप्शन है। या आपका करंट अफेयर्स बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से करवाएंगे, उसके साथ आंसर राइटिंग के लिए 360 डिग्री अप्रोच को अपनाया जाएगा। यहाँ पे आपको 19 टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। उसके साथ आपके पास स्कॉलरशिप पाने का भी मौका है। आपको बस हर संडे खुद को एनरोल कराना है बाय द यूजिंग द कोड सिर्फ आईएएस। ये फ्री में आप एनरोल करा पाओगे और आप 11 बजे इसको एक्सेस कर सकते हो। रेज हैंड के ऑप्शन से आप लाइव क्लास में अपने फेवरेट एडुकेटर से बात कर सकते हो। और मेरा फेवरेट ये लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आप पर्सनल कोचिंग, डाउट सॉल्विंग, टेस्ट इवैल्यूएशन, डेली आंसर राइटिंग और न जाने क्या क्या आपको मिल रहा है। इसके साथ अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है लोन, जिसके सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। ये हैसल फ्री है, 0 प्रोसेसिंग फीस, 0 इंटरेस्ट रेट है। मतलब सेम अमाउंट आप आराम से लौटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल में ये 20 बुक्स आपको फ्री मिलेंगी, जिनकी कीमत करीब 10,000 रुपये है। 1 साल ये प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री मिलती हैं। पैसे बहुत ही कम ये लोग ले रहे हैं, और इस पे भी सोने पे सुहागा, सिर्फ आईएएस अगर कोड यूज करते हो आप तो 10% का ऑफ यूं ही मिल जाएगा। और ये देखिए सरप्राइज, अगर आप 28 से 30 सितंबर के बीच में लेते हो तो आपको 10% डिडक्शन तो ऑलरेडी मिलेगा, और जब आप मेरा कोड सिर्फ आईएएस यूज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। इससे अच्छी क्या बात है। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। तो हम जियोथर्मल एनर्जी को डिस्कस करने जा रहे थे। फिलहाल न्यूज में क्यों है ये समझते हैं। देखिए, एक एग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडिया का पहला एवर जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेह के अंदर, लेह लद्दाख वाला लेह है ना, लेह के अंदर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। न्यूज के बारे में बात और समझते हैं। देखिए, पावर प्रोजेक्ट जाने जाते हैं जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से। ये इस्टेब्लिश होगा एट पूगा विलेज ऑफ द ईस्टर्न लद्दाख में। पूगा जो है, इसे हॉटस्पॉट के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है जियोथर्मल एनर्जी के हमारे देश के अंदर, कि मतलब यहाँ पे 100 मेगावाट तक का पोटेंशियल है जियोथर्मल एनर्जी का। इसे डेवलप करा जाएगा बाय ओएनजीसी एनर्जी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा, और पावर डिपार्टमेंट ऑफ यूटी जो हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख की है उसके द्वारा। तो आखिरकार जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। देखिए, जियोथर्मल एनर्जी एक थर्मल एनर्जी है जो जनरेट होती है, स्टोर होती है अर्थ की क्रस्ट में। जियोथर्मल पावर ये इलेक्ट्रिसिटी है जिसे जनरेट करा जाता है फ्रॉम द हीट सोर्स विद इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो जियोथर्मल एनर्जी है, ये जियोलॉजिकल प्रोसेस से निकलती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ मिनरल्स, एंड साथ में सोलर एनर्जी जो कि सरफेस एब्जॉर्ब करता है उसके थ्रू भी। जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है कुछ 3 तरीकों से। पहला तरीका होता है ड्राई स्टीम प्लांट्स। देखिए, हॉट स्टीम जो है इसको पाइप करते हैं डायरेक्टली जियोथर्मल रिजर्वॉयर में इनटू जनरेटर्स इन द पावर प्लांट, और जो स्टीम है ये टरबाइन्स को घुमाती है, जिसकी वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सेकंड तरीका होता है फ्लैश स्टीम प्लांट्स।
इसमें जो हॉट वाटर है, गर्म पानी जो है, इसे ब्रॉट अप मतलब ऊपर लाया जाता है थ्रू अ वेल। कुछ जो वाटर है वो स्टीम में बदल जाता है, भाप बन जाता है, जिसकी वजह से टरबाइन्स चलते हैं। वाइल स्टीम जो है जब ठंडी होती है तो कंडेंस होती है और वापस से पानी बन जाती है और ये फिर से ग्राउंड में रिटर्न कर जाती है। तीसरा तरीका होता है बाइनरी साइकिल प्लांट्स। ये सब ऑपरेट करते हैं ऑन वाटर एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे, और ये प्लांट जो है वो हीट का यूज करते हैं फ्रॉम द हॉट वाटर टू बॉयल अ लिक्विड दैट बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर देन द वाटर। मतलब ये प्लांट करते हैं, गर्माहट का यूज करते हैं हॉट वाटर की, ताकि लिक्विड को बॉईल करें, जो जल्दी बॉईल हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। जब फ्लूइड जो है वो गर्म होता है तो ये स्टीम में बदल जाता है और इससे जो है वो टरबाइन को रन करता है। तो बात आती है कि जियोथर्मल एनर्जी इंडिया के अंदर। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कुछ 350 जियोथर्मल एनर्जी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करा है हमारे देश के अंदर, जिनमें करीब 10,000 मेगावाट की जियोथर्मल की पावर की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है। यहाँ पे कुछ 7 जियोथर्मल प्रोविंसेस इंडिया के अंदर हैं। हिमालयाज में लद्दाख, मणिकरण, तपोवन, सुहाना हरियाणा में है, आपका राजस्थान है, वेस्ट कोस्ट महाराष्ट्र का, उसके साथ कैम्बे, खम्बेत, आपका सोन, नर्मदा, तापी, सोनाता इसको बोलते हैं, तातापानी, अनहोनी, आपका समोनी में, गोदावरी, मनुगुरु, महानदी में आपका ये बकरेश्वर, ये सारा कुछ है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं इस जियोथर्मल एनर्जी के? सस्टेनेबल है, रिलायबल है, रिमोट लोकेशंस की ज़रूरत को पूरी कर सकती है, लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा एफिशिएंट है, कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम है, रिन्यूएबल है नेचर में अपने। तो आप कहेंगे मैम यूजेस क्या हैं इसके? देखिए, घरों की बात करें तो हीट करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर को घरों का विंटर या हॉट सीजन में। फार्म्स की बात करें अगर हम, खेतों वगैरह की, तो फार्मर यूज करते हैं टू हीट देयर ग्रीन हाउसेस। इससे क्या होता है कि काफ़ी भाई पॉसिबल है यहाँ पे ट्रॉपिकल प्लांट्स को ग्रो करना, जैसे कि सिट्रस ट्रीज को विंटर के बीच में भी। जियोथर्मल एनर्जी काफ़ी ज़रूरी होती है फिश फार्म्स के लिए। ट्रॉपिकल फिश और कुछ दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स, यहाँ पे उनको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए, और जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया तरीका है इसके लिए। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसको यूज़ करा जाता है प्रीशियस मेटल्स को निकालने के लिए ओर से। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफ़ी अच्छा सोर्स है ये साइडवॉक्स को या रोड्स को प्रिवेंट करने का, कि वो विंटर्स के टाइम पे फ्रीज ना हो। जैसे नीदरलैंड ने स्टार्ट करा है जियोथर्मल एनर्जी को यूज़ करा, ताकि बाइक रोड्स को ये आइसिंग से बचा सके जब ठंडा सीजन होता है तब। अब यहाँ लास्ट टॉपिक इसका देखते हैं कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव उठाए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। देखिए, जो ड्राफ्ट इंडियन जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क रिलीज करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, उसके ये गोल्स हैं कि हम यहाँ पे 1000 मेगावाट थर्मल और 20 मेगावाट इलेक्ट्रिक जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी को डिप्लॉय करेंगे इनिशियल फेज में, मतलब 2022 तक, और 10,000 मेगावाट थर्मल और 100 मेगावाट इलेक्ट्रिक को यहाँ पे 2030 तक डिप्लॉय करेंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें, इस 10,000 मेगावाट मतलब 10 गीगावाट को हार्नेस करने के लिए जियोथर्मल एनर्जी को, वो 2030 तक होगा। इसमें एक्टिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा यूएस, फिलीपींस, मेक्सिको और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज के साथ में। उसके साथ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी भी है। इसमें यह है कि हम इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाएंगे जियोथर्मल पावर में बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 10,000 मेगावाट इनिशियल फेज में टिल 2022। इसने प्रपोज करा कि हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल रिसोर्सेज हमारे देश के अंदर, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे ना ऑफ पावर प्रोडक्शन एंड जियो एक्सचेंज पंप्स में। तो ये हमने कुछ बात करी जियोथर्मल एनर्जी के बारे में।
बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इथेनॉल ब्लेंडिंग। न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया लेवल पे इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो 7.2% पहुंची फर्स्ट 4 मंथ में एथेनॉल सप्लाई ईयर के, मतलब 2020-21 के। इन द फर्स्ट दिसंबर टू 30 नवंबर के बीच में। तो जो 1 दिसंबर से 1 दिसंबर टू 30 नवंबर की अगर हम बात करते हैं, तो मसला मेन समझिए कि फर्स्ट 4 मंथ जो इथेनॉल सप्लाई के रहे, ये आपका इथेनॉल सप्लाई ईयर 2020-2021 के, इसमें आप समझ लो कि 7.2% जो है ब्लेंडिंग पहुंच गई। तो न्यूज़ के बारे में कुछ और बात जानना ज़रूरी है। कुछ स्टेट जैसे कि गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पे 9.5 से 10% इथेनॉल को ब्लेंड करा गया है पेट्रोल के साथ में, क्लोजर टू 2022 टारगेट जो हमारा है। पहले क्या था कि नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 जो है, इसने फिक्स कर दिया था टारगेट कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को करेंगे पेट्रोल के साथ में बाय द ईयर 2030, एंड 5% ब्लेंडिंग जो है वो बायोडीजल की होगी डीजल में 2030 तक। फर्स्ट माइलस्टोन जो 10% वाला था इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल के साथ में 2022 तक हमें पूरा करना था। पॉलिसी कहती थी कि भाई अलाउ करती थी टू यूज ऑफ फीड स्टॉक अदर देन मोलासिस, मोलासिस के अलावा भी और फीड स्टॉक को यूज करो एथेनॉल को बनाने में। इसके अंदर जैसे शुगर केन जूस हो गया, डैमेज फूड ग्रेन्स हो गए, रॉटन पोटैटोज हो गए, कॉर्न्स हो गए, सरप्लस फूड ग्रेन वगैरह हो गया। पॉलिसी कैरेक्टराइज करती है बायोफ्यूल्स को एज फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल के तौर पे। जो फर्स्ट जनरेशन बायो एथेनॉल टेक्नोलॉजी है ना, ये तो फीड स्टॉक का ही यूज करती है, जैसे सीरियल्स में राइस, व्हीट, बार्ले, कॉर्न, सोरगम, शुगर केन का, शुगर बीट वगैरह का। जो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल है, इनको नॉट फूड क्रॉप्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि सेल्यूलोसिक बायोफ्यूल, वेस्ट बायोमास, जैसे कि स्टॉक्स नहीं बच जाते हैं व्हीट और कॉर्न और वुड वगैरह के। उसके साथ थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो है, इनको प्रोड्यूस करा जाता है फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग ऑयल ऑफ एल्गे। कभी कभी इसको ऑयलगे भी बोलते हैं, इसीलिए एल्गे होता है ना, उसके ऑयल से। और जो फोर्थ जनरेशन बायो एथेनॉल टेक्नोलॉजी है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन हो गई है ना, जिसके अंदर लिपिड्स का कंटेंट होता है फॉर साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ बायो एथेनॉल। अब इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, उसे जान लेते हैं। देखिए, इससे क्या होता है, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगा। इससे कंबक्शन परफॉर्मेंस और बढ़ेगी, यहाँ एमिशन कम होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का और सल्फर ऑक्साइड का। इससे फायदा है शुगर मिल्स का, क्योंकि सरप्लस शुगर मिल जो है अब उसको कंज्यूम कर दिया जाएगा इथेनॉल को बनाने में। और इम्पोर्ट भी में भी कमी देखने को मिलेगी फ्यूल के। तो ये कुछ हमने कहानी यहाँ तक पढ़ी, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।